नमस्कार। तो 10th क्लास में हम अगला चैप्टर आ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है और 9th क्लास के बहुत सारे फार्मूलेज जो आपने किए हैं वो वापस से यहाँ पे यूज़ होंगे। तो हम सबसे पहले जो फार्मूलेज हमने किए हुए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते। हमने 9th क्लास में देखा था, 9th ही नहीं बल्कि और छोटी क्लास में देखा था, हमने शुरुआत की थी नंबर लाइन से। तो नंबर लाइन के अंदर इस तरह के जो लाइन सेगमेंट टाइप की चीज़ होती है ये 1 डायमेंशनल फिगर होता है। इसके अंदर लेंथ होती है, ब्रेड्थ के कंपैरिजन में लेंथ इतनी बड़ी होती है कि ब्रेड्थ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम एक नंबर लाइन से 2 नंबर लाइंस पे आए थे जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। जब हमारे पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया तो हम लाइन से निकल के और प्लेन में आ गए। मतलब जैसे अगर हाईवे है, हाईवे के अंदर अगर चलते हैं तो वो 1 डायमेंशनल प्लेन है। अच्छा, इसके अंदर भले ही गाड़ी आगे पीछे होती है और अगर हम हवाई जहाज से देखेंगे तो हमको हाईवे एकदम स्ट्रेट दिखेगा, जबकि वहाँ पे चौराहे भी होते हैं, टर्निंग भी होती है, तो वो 1 डायमेंशनल फिगर है। लेकिन अगर हम हाईवे से निकल के और किसी गांव के अंदर आ गए या और किसी शहर के अंदर आ गए, अब ये क्या हो जाएगा कि 1 डायमेंशनल फिगर से ये 2 डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बिकम प्लेन। प्लेन के अंदर हमने बहुत सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स किए हैं, जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन, सर्कल। तो ये सब जितने भी फिगर्स हैं ये प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। आपके टीचर भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर जितने फिगर्स ड्रॉ करते हैं ये सब 2 डायमेंशनल फिगर हैं। आप भी कॉपी के अंदर जो लिखते हैं वो सब 2 डायमेंशनल फिगर हैं। लेकिन जब 2 डायमेंशनल फिगर्स हम लेते हैं तो उसके अंदर एरिया आ जाएगा, और अगर कोई सी चीज़ वहाँ से प्लेन से उठ के ऊपर आ गई, जैसे हवाई जहाज, वो रनवे के अंदर वो करता है और उसके बाद में वो ऊपर आ जाता है। तब ऐसे केस के अंदर, या आप देखेंगे घर के अंदर अगर जूते का डब्बा है वो 3 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि उसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ के साथ में हाइट भी है। या थर्मस रखा हुआ होगा तो थर्मस दैट इज ऑल्सो 3 डायमेंशनल फिगर। तो 1 डायमेंशनल मतलब नंबर लाइन के ऊपर जिसके अंदर लेंथ होती है, ब्रेड्थ उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है तो हम बोलते हैं केवल लेंथ है। फिर 2 डायमेंशनल फिगर मतलब जो प्लेन के ऊपर होते हैं, और जो स्पेस में आ गए वो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। उसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी होती है या गहराई होती है। दोज आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल फिगर। तो हमने 9th क्लास में जो फॉर्मूले देखे थे हम एक बार उसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब जैसे आप कोई सी भी चीज़ खरीद के आते हो, लेके आते हो, जैसे जूते खरीदे, जूते का डब्बा होगा, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड के अंदर या आप जिस कमरे के अंदर हो वो भी क्यूबॉइड के फॉर्म में है। उसमें लेंथ होती है, उसमें ब्रेड्थ होती है और उसमें हाइट भी होती है। तो अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो तो इस तरह का जो फिगर होता है दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड। तो इस क्यूबॉइड के अंदर लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट, ठीक है। इसके अंदर हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि
कि इसके अंदर 6 फेसेस होती है, 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस होती हैं हमारे कमरे के अंदर भी हम अगर देखें। इसके अंदर डायगोनल्स भी होते हैं, 4 डायगोनल्स होंगे। अगर इस पॉइंट को इधर वाले को इधर से अटैच करें, ऊपर वाले को नीचे से अटैच करें, यहाँ इसको अगर यहाँ से अटैच करें और अगर ऊपर वाले पॉइंट को इधर नीचे से अटैच करें तो 4 डायगोनल्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने पहला जो इसका फॉर्मूला देखा था वो था this was area of 4 walls, area of 4 walls, या इसको हम lateral surface भी बोल सकते हैं, lateral surface। lateral surface या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये क्या होगा, हम अगर इसके पेरीमीटर को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ए पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये होगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स या lateral surface। So this will be lateral surface is equal to 2 times L plus B। ये हो गया पेरीमीटर। क्यों? क्योंकि लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेड्थ एंड प्लस ब्रेड्थ, तो 2L प्लस 2B into H। So this will be area of 4 walls। दूसरा, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस, ये आपने पढ़ा हुआ है। इसमें बेस और टॉप ये दोनों लेंथ इनटू ब्रेड्थ और लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब LB और प्लस LB, 2LB हो गया। देन साइड वाली वॉल ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो BH एंड प्लस BH, तो 2BH हो गया। सामने वाली और पीछे वाली वॉल लेंथ इनटू हाइट, और ये भी लेंथ इनटू हाइट मीन्स LH प्लस LH मीन्स 2 टाइम्स LH, तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, इसमें से 2 हम अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा LB प्लस BH एंड प्लस HL। ठीक है, ये होगा। अच्छा, फिर तीसरा फॉर्मूला होता है डायगोनल। डायगोनल की लेंथ ये होगी, इसके अंदर आपको 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि डायगोनल के लिए इधर का अगर पॉइंट है उधर ऊपर वाले पॉइंट से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये डायगोनल, फिर एक हाइट, और अगर ये बीच का डायगोनल लें हम रेक्टेंगुलर जो हमारा फ्लोर है, फ्लोर में हमको बीच में एक डायगोनल बनाना पड़ेगा, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, और प्लस H स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू द डायगोनल एंड इट विल बी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड प्लस H स्क्वायर। अगर हम जो पीछे वाली दीवार है इस तरह से, ठीक है, तो अब देखिए डायगोनल कहां से कहां तक होगा। अगर हम इस पॉइंट को
इस पॉइंट से ज्वाइन करें ये डायगोनल, और इसके लिए हमको यहां से इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखिए ये लेंथ ब्रेड्थ, इसके बीच में एंगल ये 90 डिग्री का है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये L ये B, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर एंड प्लस B स्क्वायर। नाउ दिस स्क्वायर एंड प्लस दिस H स्क्वायर विल गिव यू दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड प्लस H स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट। So this will be area length of the diagonal. Then fourth is volume. वॉल्यूम के लिए हमेशा जैसे लेटरल सरफेस के लिए हम पेरीमीटर ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाता है। अगर इसकी जगह एरिया ऑफ बेस इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, we will get volume. So L this will be area of base into height, means volume V will be equal to area of base will be length into breadth, so L into B and into height is H, so L B H, this will be volume of cuboid. क्यूब जो है ये एक पर्टिकुलर केस है क्यूबॉइड का। अगर क्यूबॉइड के अंदर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाए, ये लेंथ ये भी A, ब्रेड्थ ये भी A और हाइट ये भी अगर A हो तो क्यूबॉइड बिकम्स क्यूब। तो यहाँ पे L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू, अगर हम सपोज करें कि A सेंटीमीटर है, से A सेंटीमीटर, सपोज से ईच ऑफ दिस इज A सेंटीमीटर, तो ये क्यूबॉइड कैसा होता है, जो आप सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, तो सांप सीढ़ी खेलने में जो डाई थ्रो करते हैं वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला, इसमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्ट सरफेस होता है। तो सरफेस में 6 सरफेसेस होती हैं इसमें, और हर फेस स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया होता है A स्क्वायर, और 6 फेसेस हैं, सो दिस इज 6A स्क्वायर, राइट। दूसरा फॉर्मूला डायगोनल। अब देखिए डायगोनल में हमने ये देखा था अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर उसकी जगह A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दैट इज ऑल्सो A स्क्वायर and plus H square, this is also A square, means this is equal to under root of A square plus A square plus A square, means this is under root of 3A square, इसमें से A square बाहर आ जाए तो this becomes A root 3, ये डायगोनल की लेंथ होती है, राइट। अच्छा, इवन ये वाला फॉर्मूला भी ये सीधे उससे आ सकता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, यहाँ से सरफेस का फॉर्मूला लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों A है, सो दिस इज 2 इंटू A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A, means this is 2 into
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2 into 3a square. दिस इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो ये यहाँ से भी इस तरह से ऑब्टेन किया जा सकता है, और नहीं तो 6 फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर्स हैं, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। देन थर्ड फॉर्मूला इज वॉल्यूम। Volume is equal to length into breadth into height, L into B into H, means this is A into A into A. So this will be A cube. So these are formulas for cube and cuboid. फिर हम आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमने देखा था राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये क्या होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग ए रेक्टेंगुलर लैमिना। तो ये अगर रेक्टेंगुलर लैमिना है, इसको या तो अलोंग लेंथ अगर हम इसको रोटेट करें, है ना, या अबाउट ब्रेड्थ if we will revolve this, then the solid generated, this is called solid cylinder. Okay, and this will be right circular cylinder. तो सिलेंडर और राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर डिफरेंस क्या होता है? सिलेंडर टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन राइट सर्कुलर सिलेंडर में अगर टॉप के सेंटर से बॉटम में, बेस में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और वो बेस के सेंटर से अगर कोइंसाइड होता है, देन दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसके अंदर हमारे पास में देखिए, इसके अंदर कर्व्ड सरफेस भी होती है जिसको लैटरल सरफेस बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस है, फिर टोटल सरफेस, उसमें टॉप और बेस इनकी भी, इनका एरिया भी अगर इंक्लूड कर दें तो टोटल सरफेस हो जाएगा। फिर होता है वॉल्यूम। लेकिन जब हम लैटरल सरफेस लेते हैं तो लैटरल सरफेस के अंदर पेरीमीटर ऑफ बेस, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सो दिस बिकम्स कर्व्ड सरफेस या लैटरल सरफेस। और वॉल्यूम के लिए पूरा एरिया ऑफ बेस को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, then this becomes volume. तो curved surface is equal to, जैसा कि हमने देखा, circumference of base into height, लेकिन circumference वो होता है 2 pi r। तो 2 pi r और into height means this is into h, right? फिर इसके अंदर टॉप का एरिया और बेस का एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर अगर ऐड कर दें तो 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर अगर कर दें तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा एच प्लस आर एंड दिस विल बी होल सरफेस एरिया। ठीक है, फिर वॉल्यूम के लिए पूरे एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ बेस को हाइट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ बेस होता है एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सो दिस बिकम्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अब हम आते हैं हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, इसके अंदर एक्सटर्नल रेडियस भी होगा R1 और इंटरनल रेडियस भी होगा, दिस विल बी R2, और यहाँ पे इसकी हाइट होगी, दिस इज H। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम सॉलिड सिलेंडर, जब कर्व्ड सरफेस लेंगे या लैटरल सरफेस लेंगे तो इसमें 2 कर्व्ड सरफेस होगी, एक बाहर की साइड होगी, एक अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ कर्व्ड सरफेस देखा था 2 पाई आर एच। तो एक्सटर्नल रेडियस अगर R1 है
तो बाहर वाली कर्व सरफेस हो जाएगी 2πr1h, ठीक है, और अंदर वाली कर्व सरफेस हो जाएगी 2πr2h। तो दिस विल बिकम सम ऑफ दिस टू, तो कर्व सरफेस दिस विल बी एक्सटर्नल कर्व सरफेस प्लस इंटरनल कर्व। एक्सटर्नल होगी 2πr1h, इंटरनल 2πr2h, उसमें से 2πh कॉमन ले लें तो r1 प्लस r2 बचेगा अंदर, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से होल सरफेस, होल सरफेस में टॉप का एरिया और बेस का एरिया, लेकिन अब हम अगर टॉप को देखेंगे तो उसमें तो रिंग शेप्ड रीजन बन रहा है। रिंग शेप्ड रीजन मतलब ये ऐसा, ये सर्कल और दूसरा इस तरह का, तो ये रिंग शेप्ड रीजन है और इसका एरिया हमको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। अब इसका एरिया क्या होगा, एक्सटर्नल सर्कल के एरिया में से इंटरनल, ये एक्सटर्नल है r1 और ये है अगर r2, तो पाई r1 स्क्वायर में से पाई r2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ रिंग। ऐसा रिंग ऊपर भी बना हुआ है, ऐसा रिंग नीचे भी बना हुआ है, तो ये 2 टाइम्स एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा। 2 टाइम्स एरिया ऑफ रिंग को इस कर्व सरफेस में अगर हम ऐड करते हैं, देन वी विल हैव होल सरफेस एंड दिस होल सरफेस विल बी 2πr1 प्लस r2 हम कॉमन ले सकते हैं और h प्लस r1 माइनस r2 दिस विल रिमेन। ऐसे ही वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम अगर हम बाहर निकाल दें तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर बच जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम होता था पाई r स्क्वायर h, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम दिस विल बिकम पाई r1 स्क्वायर h, और माइनस उसमें से अंदर वाला वॉल्यूम हटाना है तो माइनस पाई r2 स्क्वायर h, और इसमें से पाई h कॉमन ले लें तो ये पाई h अगर कॉमन ले लें तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर ये बन जाएगा, ठीक है। सो दीज आर फॉर्मूलेज फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमने कोन के फॉर्मूलेज देखे थे। कोन के फॉर्मूलेज इसके अंदर सबसे पहला तो ये अगर रेडियस है, ये हाइट है और ये कर्व्ड सरफेस, ये स्लैंट सरफेस है, तो इसका पहला फार्मूला हो जाएगा, फर्स्ट फार्मूला विल बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर दूसरा फार्मूला इसका होगा कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस विल बी इक्वल टू पाई आर एल, ये आपने पढ़ा हुआ है। फिर तीसरा है होल सरफेस। होल सरफेस के लिए इस कर्व्ड सरफेस में हम प्लस एरिया ऑफ बेस अगर ऐड कर दें, एरिया ऑफ बेस होता है, so this is area of base। एरिया ऑफ बेस ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। सो दिस विल बी पाई आर कॉमन ले सकते हैं तो एल प्लस आर, दिस विल बिकम होल सरफेस, ठीक है। So this is whole surface area of this. Then fourth one is volume. Volume आपको सिलेंडर का वॉल्यूम याद है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका 1/3 कर दो, you will get volume of cone. This will be 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया, ये
कोन के फार्मूले हो गए। अब ये स्फीयर होता क्या है, हमने ये देखा कि अगर हमको सॉलिड सिलेंडर चाहिए तो एक रेक्टेंगुलर लैमिना को रिवॉल्व कर दो। कोन के लिए अगर हम राइट ट्रायंगल लेके उसको रिवॉल्व कर दें तो हमारे पास में कोन बन जाता है, राइट। अब अगर हमारे पास में एक सेमी सर्कल दिया हुआ हो और सेमी सर्कल को रिवॉल्व कर दें, देन वी विल गेट सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो यहां पे अगर ये हमारे पास में ये सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल को अगर ऐसे रिवॉल्व कर देंगे, देन वी विल गेट ए सॉलिड स्फीयर। तो इसमें सबसे पहले सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में पहला फार्मूला होता है, फर्स्ट फार्मूला इज सरफेस। तो सरफेस का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। देन सेकेंड फार्मूला इज फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये इसका फार्मूला होगा, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के बाद में हम आते हैं हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, इसको स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं, इसको स्फेरिकल शेल बोलते हैं। सॉलिड स्फीयर मतलब लेदर बॉल या कॉर्क बॉल, और हॉलो स्फीयर मतलब टेनिस बॉल। तो टेनिस की बॉल जो होगी उसमें एक्सटर्नल रेडियस भी होगा और इंटरनल रेडियस भी होगा। तो इसके फॉर्मूले में जब पहला वो देखेंगे सरफेस, तो सरफेस में इसमें दो सरफेसेस हैं, एक एक्सटर्नल सरफेस और एक इंटरनल सरफेस। तो एक्सटर्नल सरफेस प्लस इंटरनल सरफेस मीन्स दिस विल बिकम 4 पाई r1 स्क्वायर एक्सटर्नल सरफेस के लिए और 4 पाई r2 स्क्वायर ये हो जाएगा इंटरनल सरफेस। अब इसमें से हम 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो r1 स्क्वायर एंड प्लस r2 स्क्वायर ये चीज़ हमारे पास में आ जाएगी। फिर दूसरा फार्मूला होगा वॉल्यूम के लिए। अब वॉल्यूम के लिए इसके अंदर जैसे हमने हॉलो सिलेंडर के अंदर करा था कि एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम कम कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे भी हम एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्सटर्नल वॉल्यूम में यहाँ पे r की जगह r1 आ जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम तो 4/3 पाई r1 क्यूब, और इसमें से अंदर वाला वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स 4/3 पाई r2 क्यूब। इसमें से हम 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो 4/3 पाई ये कॉमन है, यहाँ से r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। सो दिस विल बिकम फॉर्मूला फॉर हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल। अब हम आते हैं अगला हेमीस्फीयर। सो नेक्स्ट इज हेमीस्फीयर। अगर हम नींबू लें तो नींबू है सॉलिड स्फीयर, और उसको बीच में से काट दें तो वो हो जाएगा हेमीस्फीयर। अब इस हेमीस्फीयर के अंदर अगर ये रेडियस r है, इसमें कर्व्ड सरफेस भी है और इसमें प्लेन सरफेस भी है, तो कर्व्ड सरफेस ये तो क्या हो जाएगा, स्फीयर की
सरफेस का आधा कर दो, तो दिस विल बिकम, इसका आधा कर दें मतलब 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस इज 2 पाई आर स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला होगा होल सरफेस, होल सरफेस इसके अंदर कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ प्लेन ऑल्सो, तो कर्व्ड सरफेस प्लस एरिया ऑफ प्लेन means circle, circle is the area of circle, this will be equal to curved surface 2 pi r square and plus area of circle, this is pi r square, mean this will become 3 pi r square, 3 pi r square ये हो जाएगा whole surface. And then third one, third is volume, volume इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का आधा हो जाएगा, आधा मतलब यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब था, तो अब ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, सो दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गए फॉर्मूले स्फीयर, हॉलो स्फीयर और हेमीस्फीयर के। ये सब फॉर्मूले आपने 9th क्लास में किए थे। अब यहाँ पे जब 10th क्लास में आपकी शुरुआत होगी, यहाँ से शुरुआत हो रही है, इसमें सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब देखिए कॉम्बिनेशन के अंदर आप अगर आइसक्रीम खाने जाते हैं, ठीक है, गर्मियों में अगर हम आइसक्रीम खाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कोन के ऊपर आइसक्रीम भर देते हैं और ऊपर से एक आधा लड्डू और डाल देते हैं, मतलब हेमीस्फीयर उसके अंदर और डाल देते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो गया, मतलब इसके अंदर कोन भी है और इसके अंदर हेमीस्फीयर भी है। आप अगर दवाई की दुकान में जाते हैं और वो कैप्सूल देता है आपको, है ना, दवाई में कभी कभी अपने को कैप्सूल भी खाने पड़ते हैं। अब कैप्सूल क्या होगा, देखिए कैप्सूल के अंदर ये सिलेंडर है, इसके इधर इधर 2 हेमीस्फीयर अगर लगा देंगे तो ये इस तरह का बन गया, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more things we can take like this। और उसका सरफेस निकालना, सरफेस के साथ में हम वॉल्यूम भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक आपको फिगर दिया है कि ये कैप्सूल टाइप की चीज़ है कि सिलेंडर के अंदर 2 हेमीस्फीयर अटैच कर दें तो हम इस तरह की का फिगर आता है। ये देखिए, ये आपके आइसक्रीम वाला वो है कि अगर कोन दिया हुआ है, एक हेमीस्फीयर दिया है, इसके साथ में इसको अटैच कर दें, इसको अगर अटैच कर देंगे तो इस तरह का हमको सॉलिड मिलेगा। तो इसका भी सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं।